ना धीरता ना रे कौन? जी नमस्ते। जरा विनोद बाबू को बुलवा दीजिए, पंडाल के पैसे के लिए आया। भैया। अरे गुप्ता जी आप, वो क्या है कि मतलब पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। विनोद बाबू, मैंने आपको पहले ही स्पष्ट शब्दों में सारी बातें बता दी थी कि मैं केवल नगद ही धंधा करता हूं। जब तक मुझे पूरे पैसे एडवांस में नहीं मिल जाते मैं काम शुरू नहीं करता हूं। फिर भी आपकी जुबान पर मैंने पंडाल लगवा दिए हैं। अब अगर यदि पैसे नहीं मिलते हैं मुझे तो मैं पंडाल उखड़वा लूंगा। ऐसे कैसे उखड़वा लेंगे पंडाल? घर में मेरी बहन की शादी है और आप तमाशा कर रहे हैं। आपको कोई डाउट है कि हम आपको पैसे नहीं देंगे या शाम तक घर छोड़कर भाग जाएंगे? पूरा मोहल्ला मेरे बाबूजी की जबान की इज्जत करता है। जाइए, शाम को पैसे लेने आ जाना, नगद। ठीक है, मुझे 5 बजे तक पैसे नहीं मिले तो मैं पंडाल उखड़वा लूंगा। क्या कर रही हो लक्ष्मी? क्या कर रही हो? मैं गुप्ता जी से कुछ दिनों की मोहलत लेने वाला था कि तुम बीच में बोल पड़ी। और कल तुम केटरे वाले को भी तुमने यही जवाब दिया था। कहां से पैसों का इंतजाम हो रहा है जो शाम को तुम सबको बांटने वाली हो? बाबूजी, वो मैंने। अरे भाई क्या हो रहा है? शादी के घर में इतना सन्नाटा क्यों? अच्छा है ताऊजी आप आ गए। बाबूजी ऐसे ही टेंशन ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि शाम को बारात आने से पहले सब इंतजाम ठीक से हो पाएगा कि नहीं। अरे भाई विनोद, इतना परेशान होने से क्या हासिल होगा? चलो चलो हम बाकी की तैयारियां देखते हैं। फूल वाले के पास भी तो जाना है, चलो। अनुमान के मुताबिक मार्केट नेगेटिव नोट पर खुला है। निफ्टी पर 50 अंक का घाटा और स्टील काफी लो और सबसे नीचे है वीएन स्टील। कल की क्लोजिंग 60 की थी पर आज 40 पे ओपन हुआ है। लगता है लोग मुनाफा वसूली कर रहे हैं। नीचे चला गया वीएन स्टील। कौन बेच रहा है इतने शेयर्स? वीएन स्टील? पर आरवी सर ने तो उसे बेचने का ऑर्डर दिया है और हमने बेचना शुरू भी कर दिया। वैसे हमें तो एसएमटी खरीदना है ना सर। मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो। हमारे सारे क्लाइंट्स को कहो कि सब वीएन स्टील के शेयर्स खरीदें। पर सर जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। गो। ओके सर, थैंक यू। कम ऑन अर्जुन, तुझे पता भी है कि तू क्या कर रहा है? तूने राजवर्धन अंकल का डिसीजन बदला है। इसका क्या अंजाम हो सकता है ये सोचा भी है तूने? अजय, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। तुम देखना, 2 महीने में ये कंपनी बहुत ग्रो करेगी और हमारी इस कंपनी को इससे बहुत फायदा होने वाला है। वैसे कई फैसले दिमाग से नहीं दिल से भी लिए जाते। अर्जुन, मैं कह रहा हूं तुझसे, तूफान खड़ा हो जाएगा जब अंकल दिल्ली से वापस लौटेंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हर तूफान से लड़ जाऊंगा, मैं लक्ष्मी को टूटने नहीं दूंगा। वीएन स्टील को एक और झटका। भारी बिकवाली के चलते दाम 40 रुपए से गिरकर 35 रुपए तक आ गए। एक कारोबारी दिन में शायद ही कोई शेयर इतनी बुरी तरह से टूटा हो। अरे ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारी तो किस्मत ही फूट गई है। बुआ, संभालो अपने आप को। दीदी आप भी। लक्ष्मी कहा था ना कि स्टॉक मार्केट है, बदल गया ना रुक। अभी गिरने दो, फिर बल्क में स्टॉक खरीदना। ओके? लक्ष्मी, मुझे पता है कि तूने अच्छे के लिए ही सोचा था, पर यहाँ तो
देख लक्ष्मी बेटा, अभी भी समय है, तू मेरी बात मान। जितने भी शेयर्स बेच सकती है ना, सारे बेच डाल। अरे हमारा तो समय ही खराब चल रहा है, पहले घर में चोरी हुई और अब ये। कहीं ऐसा ना हो कि शेयर का दाम 25 से भी नीचे गिर जाए। आज बाजार के आंकड़े वाकई बहुत बड़ी उथल पुथल से गुजर रहे हैं। कई महीनों से अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा मुनाफा देने वाली वीएन स्टील कंपनी के दाम आज जमीन छू रहे हैं। खरीद लो, खरीद लो। सोच मत बेटा, बिल्कुल मत सोच। जो जा चुका है उसका गम मनाने से अच्छा है जो बचा सकते हैं उसे बचा लें। मुझे तो लगता है कि अभी 35 पर है, कहीं गिर के 5 हो जाएगा तो। हाँ लक्ष्मी, बुआ ठीक कह रही है, तुम जाओ। शायद आप लोग सही हैं। अरे कमाल है, मैंने दीदी की शादी के लिए स्पेशली छुट्टी ली है, तुम कहाँ जा रही हो? अजय, वीएन स्टील्स जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया था उसके शेयर्स के प्राइसेस एकदम गिर गए हैं, वही बेचने जा रहे हैं। अगर और नुकसान हो गया तो? देखो लक्ष्मी, क्रिकेट और शेयर मार्केट दोनों एक जैसे होते हैं, इसलिए लड़कियां इसमें थोड़ा कम इंटरेस्ट दिखाती हैं, उनमें सब्र नहीं होता ना। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गेम तब तक खत्म नहीं होती जब तक लास्ट बॉल ना फेंकी जाए। उसी तरह स्टॉक मार्केट में तब तक उम्मीद कायम रहती जब तक क्लोजिंग बेल ना बजे। अरे अजय, अरे क्या समझा रहे हो इसे? जो बचा है वो भी चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो भरोसा रखो, सब ऊपर ही जाएगा। मुझे भरोसा है तुम पर। चेंज वीएन स्टील में फिर से खरीदारी लौटी है। लगता है कि कोई बड़ा फर्म बल्क में खरीदारी कर रहा है। देखिए, ये शेयर 35 से लेके 51 तक पहुंच गए। कोई जादू टोना आता है क्या तुम्हें? मैंने कहा था ना तुम्हें, अभी तो आधा दिन बाकी है। जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, शिव जी उनके साथ बुरा कर ही नहीं सकते। इसलिए हिम्मत मत हारो, घड़ी पर ध्यान दो। देखना, शाम की क्लोजिंग बेल के वक्त जैसा तुमने सोचा था वैसा ही होगा। सच? अगर जैसा तुम कह रहे हो वैसा हुआ ना, तो जो तुम कहोगे मैं वो करूंगी, वादा। कानपुर के ही किसी फर्म में ये खरीदारी हो रही है। देखिए, वीएन स्टील अपने दिन के उच्चतम स्तर 75 पर पहुंच गए। मार्केट बंद होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है और ये वीएन स्टील पहले 100, अब 150 लगातार नई ऊंचाइयां छूता हुआ। नैनों में अपनी किस्मत का, नैनों में अपनी किस्मत का मुझको दिखा सितारा। हारा 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 मैं दो नैनों से हारा। फाइनली भारी खरीदारी के चलते हुए वीएन स्टील पहुंचा है 250 पर, ऑल टाइम हाई। धूम पचक धूम पचक धूम धूम पचक धूम धूम पचक धूम पचक धूम धूम पचक धूम ना धीरता ना रे। ये खुशी के आंसू बहाने का वक्त नहीं है, शेयर्स बेचने का वक्त है। आज मैं समझी तुम मेरे लिए कितने लकी हो।
जब आते हो सारी मुसीबतें दूर चले जाती है। तारीफ के लिए थैंक यू, पर हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ 15 मिनट बाकी है मार्केट बंद होने में। ऐसे क्या देख रही हो बुआ? दुल्हन को तैयार करो। मैं अभी गई और अभी आई पैसे लेकर। जानते हो कितना बड़ा पर्सनल लॉस हुआ है हमें? 2.5 करोड़। अग्निहोत्री स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे ऑर्डर्स क्यों नहीं फॉलो किए गए। किसके कहने पर वीएन स्टील के शेयर्स खरीदे थे हमने? सर, अर्जुन सर ने। अर्जुन? फोन लगाओ उसे। डैड भाई फोन नहीं उठा रहे। ठीक है, कुछ कह कर गए साहबजादे आप? ठीक, जब भी आए उसे मेरे कमरे में भेज दो। आज फैसला हो जाएगा कि बिजनेस के डिसीजंस इस घर में कौन लेता है, राजवर्धन अग्निहोत्री या अर्जुन अग्निहोत्री। तुम लोग सारी कुर्सियां और ये सोफे इकट्ठा कर करके ले जा करके टोपे में भरो और तुम लोग बांस पल्लियां खोना शुरू करो। अरे अरे गुप्ता साहब, मेहरबानी कीजिए, इसे मत निकालिए। बारात आने वाली है, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? बस बहुत हो गई आपकी बहानेबाजी विनोद बाबू। आप लोगों ने शाम तक की मोहलत मांगी थी, अब रात होने को है। आज ये शादी हो जाएगी तो मुझे मेरे पैसे के लिए आपके घर के चक्कर नहीं काटने हैं। सीधी सी बात है, पैसे हैं तो मंडप है, नहीं तो नहीं। ए, तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ सब ये लीजिए बाबूजी। और दे दीजिए इन्हें आपका एडवांस। बेटा, तुमने इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे किया? कहीं उधार? बताती हूँ बाजी, पहले आप इनके पैसे इनको दे दीजिए। आ जाओ तुम लोग, चलो आ जाओ। लेकिन बेटा तुमने उधार नहीं लिया है बाबूजी, मेहनत की कमाई है। आप मानते नहीं, इसीलिए आपको नहीं बताया। बाबूजी, अब दीदी की शादी धूमधाम से होगी। नाम की नहीं, कर्म की भी लक्ष्मी होती। बेटा, तुम्हें इतना भरोसा था कि शेयर्स इतने आगे बढ़ेंगे? मुझे बस ये भरोसा था बाबूजी कि मैं अपने बाबूजी की गर्दन नहीं झुकने दूंगी। और अपनी दीदी की विदाई उसी तरह करूंगी जैसे कि हमने सोचा था। सच्ची कहा है किसी ने, अच्छे इरादों के साथ ईश्वर होते हैं। अरे अरे, आप तो रोने लगी। आंसुओं को विदाई के लिए बचा के रखिए, अभी खर्च हो गए तो। अब नो रोना धोना, अब तो बस धूम धड़ाका बम पटाखा। पता नहीं कहाँ रह गया ये लड़का, फोन भी नहीं उठा रहा है। जब तक घर नहीं लौटेगा बात उतनी ही बढ़ती जाएगी। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा अर्जुन आज घर ना आए बस। कब तक दूर रह लेगा माँ? घर लौटकर तो आना ही है ना उसे। अरे बात को समझ बहू, इस वक्त तूफान उफान पर है,
सुबह तक सब शांत हो जाएगा और बात भी रफा दफा हो जाएगी। नकली दांत लगाने की उम्र हो गई आपकी माँ, फिर भी आप अपने बेटे को नहीं समझी। वो कोई भी बात नहीं भूलते और मेरा मानना है कि मुसीबत से भागने से नहीं बल्कि उसका सामना करने से हल मिलता है। लगता है हमारे घर आने से पहले तूने कुछ सीखा ही नहीं। अरे वाह, छाती तान कर आ बैल मुझे मार वाली पोजीशन में खड़े हो जाना कोई अक्लमंदी है क्या? और फिर मुसीबत डुग्गू जैसी हो तो बिल्कुल नहीं खड़े होना चाहिए। वैसे एक बात बता, तू मेरे पोते की माँ है या दुश्मन? मैं भी उसे बचाना चाहती हूँ माँ, लेकिन इतना डर गई हूँ, पता नहीं क्या जंग छिड़ने वाली है आज बाप बेटे के बीच। नहीं, सब ठीक होगा ना? मैं एक काम करती हूँ, मैं बाहर जाकर उसे देखती हूँ। अर्जुन मेरे कॉल का आंसर क्यों नहीं दे रहा? मुझे उस तक पहुंचना ही होगा। बट उसने कहा था कि जी तुम तो अर्जुन सर के साथ थे ना? कहाँ है वो? पता नहीं, मैं तो साहब को सनातन नगर छोड़ के गाड़ी वापस ले आया हूँ। सनातन नगर? ना धीरता ना रे